हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आफ्टर ब्रेकअप आपने अपने आप को किस तरह संभाला है और आगे आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है और ये ब्रेकअप क्यों हुआ। ठीक है, और आगे आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ। सबसे पहले मैं आपकी पर्सनैलिटी लूँगी, फिर मैं रीज़न निकालूँगी कि ये ब्रेकअप क्यों हुआ और उसके बाद ये देखेंगे कि आगे आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर रेजोनेट करें तो ज़रूर लीजिएगा और अगर ना लें तो अपने ऊपर ज़बरदस्ती तारी मत कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। पहले मैं आपकी पर्सनैलिटी निकालूँगी। ओके, डेथ का कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, डेविल। ओके, हो सकता है ये तो शुरू ही रीडिंग हो रही है कि आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है और सारा मामला ख़त्म हो चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अफेयर ख़त्म नहीं हुआ। हो सकता है उनकी डेथ हो गई हो या वो अब आपके साथ नहीं है या उनकी शादी हो गई है और अब उनके बच्चे भी हैं। ये बात आपको बाद में पता चली है कि उनकी शादी हो गई है और उनके साथ बच्चे भी हैं। बहुत ज़्यादा आप उनसे बातचीत करते थे, हो सकता है कि उनकी चैट अभी भी आपके फ़ोन में हो, अभी भी उनके मैसेजेस आपके पास हैं, आप बार बार उनको सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और उदास होते हैं। आप बिल्कुल अकेले रहते हैं, अब किसी से मिलना जुलना आपको पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा पुरानी यादों में आप इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत हर्ट हुए हैं आप, अपनी सारी चीज़ों को लेके आप बहुत परेशान हैं। ये सारे मैसेजेस, सारी चीज़ें, सारे लेटर्स आपको अभी बहुत परेशान करते हैं। आप उनको बहुत संभाल के और बहुत छुपा के रखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ऐसी जगह आप उनको छुपा दें कि किसी को उसके बारे में पता ना चले। इस परेशानी ने आपको जो है वो एक ऐसी लाइट में ले आया है कि सब आपके ऊपर बहुत गौर कर रहे हैं, आप बहुत हमदर्द हो गए हैं। यानी कि होता है कि ना कि जैसे परेशानी पड़ती है तो लोग कड़वे हो जाते हैं, यानी कि लड़ने मरने लगते हैं। आप वैसे नहीं हुए, आप बहुत कूल एंड काम हो गए। अपनी दुनिया को आपने बेहतर बनाने की कोशिश की है, अपनी पर्सनालिटी पे आपने बहुत काम किया है, अपनी बॉडी पे आपने बहुत काम किया है और लोग इस ब्रेकअप के बाद ये मानने लगे कि आप जैसे खूबसूरत शख्स को भी कोई छोड़ सकता था क्या। यानी कि यहाँ तक लोग कहते हैं कि इतनी खूबसूरत और इतना हैंडसम आदमी, इसको कौन छोड़ सकता था, लेकिन इसको छोड़ दिया, इसको धोखा दे दिया गया है, इसको मिल गया है धोखा और बहुत बुरे तरीके से आपको धोखा मिला है और बहुत गलत जगह पे। यानी कि आप चाहते भी थे कि आप उनको रोक लें लेकिन आप उनको नहीं रोक सके। ये डिवाइन की तरफ से था कि वो आपसे बहुत दूर चले गए हैं। मुझे बार बार ये आ रहा है कि उनकी डेथ ही हुई है और वो जो है काफ़ी दूर चले गए हैं, ना चाहते हुए भी। आप बस देखते रह गए कि ये कैसे हो गया है। काफ़ी अजीब सी लग रही है मुझे ये रीडिंग, लेकिन अब जिसकी भी है उसके बारे में बता रही हूँ कि वाकई अगर वो आपसे आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपने अपने जहन में ये आपके बात बैठ गई है कि वो अब कभी नहीं मिलेंगे। यानी कि जो एक मरने वाले के लिए फीलिंग्स आती है ना, वो फीलिंग्स आपके दिल में बैठ गई हैं कि अब दोबारा ये शख्स मुझे कभी नज़र नहीं आएगा या दोबारा ये लड़की मुझे कभी नज़र नहीं आएगी। आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है और ये सोच जो है सिर्फ मरने वाले के लिए ही आती है। यहाँ तक आपका रिलेशन ख़त्म हो गया है, ठीक है। और डेविल एनर्जी आई है, एंड जो है इसका ये है कि डेविल एनर्जी है। हो सकता है कि उन्होंने आपसे इस रिलेशन में जो ब्रेकअप की वजह बना है वो मेरे ख़्याल से शायद ऐसी कोई बात है जो आपने उनकी नहीं मानी और वो चाह रहे थे या वो चाह रही थी कि आप उनकी ये बात मान लें और वो बात आपने नहीं मानी है, तो जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है।
ये कोई ऐसा काम था जो आप नहीं करना चाह रहे थे उनके साथ, ठीक है। इस वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है। मैं डेविल का जो है, प्लीज़ डिवाइन क्लियरिफाई करें मुझे, डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में उन्होंने आपसे कोई काम ऐसा करने के लिए कह दिया हो जो आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते थे, कि कोई फ्रॉड करने का कह दिया हो, या आपके साथ किसी और से भी उनका अफेयर हो और उन्होंने कहा हो कि कोई बात नहीं, उससे भी अफेयर है और तुमसे भी दोस्ती है, तो ये चीज़ चल सकती है। लेकिन आपने इस वजह से आपका जो है वो ब्रेकअप हुआ है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है और आप जो हैं वो इस बारे में बड़े क्लियर थे कि या तो मैं या फिर कोई नहीं। लेकिन आपके जो पार्टनर थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपके साथ जो है वो कोई दूसरा भी हो सकता है, तो आपने अपनी जगह छोड़ दी और आप वहाँ से निकल गए। ये बात आपको बहुत हर्ट की है कि आपके होते हुए भी उनको किसी और की ज़रूरत थी, या उन्होंने आपके साथ मिलके कहीं फ्रॉड करने का कैसे सोच लिया। आपके बारे में इतनी गलत राय उन्होंने कैसे कर ली कि वो आप ये काम कर सकते हैं। ये है मेन वजह आपके ब्रेकअप की। थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रही है। प्लीज़ डिवाइन एक कार्ड और 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हो सकता है कि जो थर्ड पर्सनालिटी आप लोगों के बीच में आई इस ब्रेकअप में, जो थर्ड पर्सनालिटी आप लोगों के दरमियान आई वो बहुत अमीर थी और आपके पार्टनर ने कहा कि आप जो हैं इस अमीर थर्ड पार्टी को आने दें, हम इसके पैसे पे ऐश करेंगे और इसको भी साथ रखेंगे और दोनों इसके पैसे पे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। आपने इस बात को मना कर दिया, हालांकि आपको पता था कि अगर आप ये बात मान लेते हैं तो आपका ब्रेकअप नहीं होगा, आप बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन आपको अपने रिलेशन में थर्ड पार्टी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ है और आपने इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूअर को अब अपनी आप को दोबारा सही करने के लिए क्या करना चाहिए। फिर मैं देखूँगी कि फ्यूचर में आपके लिए क्या चीज़ आ रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि इस ब्रेकअप के बाद मेरे व्यूअर को अपने लिए क्या करना चाहिए। ओके, कार्ड तो बड़े अच्छे आए हैं आपके। बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये आपको नज़र आ रहा है। चलें, पेज ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। अब जो है आपके साथ आपको कोई नई ऑफ़र देने वाला है, कोई आपकी ज़िंदगी में एक नई मोहब्बत की ऑफ़र लेकर आने वाला है जो बहुत पैशनेट है। हो सकता है वो आपसे एज में थोड़े बड़े हों, थोड़े नहीं बल्कि अच्छे खासे बड़े हों, और वो जो है आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उनके साथ ही आपकी विक्ट्री भी है और हो सकता है कि आपसे उनकी शादी भी हो जाए, ठीक है। और फिर आपको उनसे मोहब्बत भी हो जाएगी, क्योंकि ये जो पर्सनालिटी है एक तो एज वाइज काफ़ी सीनियर है आपसे, काफ़ी एज डिफरेंस है आपके और इनके दरमियान में, लेकिन इनकी बड़ी इज्जत है सोसाइटी में। लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, लोग इनकी बात बहुत ज़्यादा मानते हैं। और आप जो है, या ये भी हो सकता है कि आप अपने घर के किसी बड़े के कहने पे जो है शादी के लिए राज़ी हो जाएं और आपकी अब किसी और से शादी होने वाली हो। कोई प्रपोज़ल आया हुआ है आपका, तो अगर प्रपोज़ल आया हुआ है तो अगर कोई बड़ा आपसे कह रहा है कि इससे शादी कर लो, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप उससे शादी कर लें, क्योंकि आप अब मोहब्बत पे यकीन नहीं रखते। लेकिन अगर आप इनसे शादी कर लेते हैं, ये जो भी पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी में अब आ रही है वो इतनी स्टेबल है और इतनी
आपके साथ ईमानदारी से रिलेशनशिप शुरू करने वाली है कि आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रिलेशन मोहब्बत का जो होता है, जो लवर्स होते हैं उनके दरमियान में झूठ की गुंजाइश नहीं होती, वो कोई फ्रॉड नहीं करते हैं। हालांकि आप बहुत डरे हुए हैं अभी कि दोबारा आपके साथ उस तरह का फ्रॉड ना हो जाए जैसे आपके साथ पहले हो चुका है। ठीक है, नीचे के कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं आपके। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि आगे फ्यूचर में मेरे व्यूवर के लिए आफ्टर ब्रेकअप क्या चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, फिर मैं ये रीडिंग क्लोज कर दूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, मुझे बार बार जो है वो शफल करना पड़ रहा है कि आखिरी कार्ड्स जो है वो, ओहो इतने सारे मैसेजेस मैं नहीं ले सकती, सॉरी। प्लीज़ डिवाइन आखिरी कार्ड। ओके, ये 2 कार्ड से नहीं, एक ही कार्ड से। ओके चलें जी, जो कार्ड आया है आपका, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं एंड में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड सॉरी, द चैरियट, 7 ऑफ कप्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत स्टेबल पर्सनालिटी आप बन जाएंगे, मनी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आप, और बहुत सुकून से आप ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन इस सारे ब्रेकअप के बाद आपकी जो आदत हो गई है वो क्लियर बात करने की हो गई है। आप धोखा देना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर कोई आपको ज़रा सा भी धोखा देना चाहे आप फ़ौरन वॉक अवे कर जाते हैं और उसको कहते हैं वहीं ठहर जाओ, अब मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुमने मुझे धोखा दे दिया है, या देने वाले हो या देने वाली हो। तो आप ऐसे किसी भी पर्सनालिटी को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहते। हालांकि बहुत सारे लोग आपके पास बाद में भी आते रहेंगे। हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको सारी ज़िंदगी, जो मुझे एक मेन मैसेज मिल रहा है कि आपको लव ऑफ़र्स मेरे ख्याल से शायद सारी ज़िंदगी ही मिलते रहेंगे। बहुत खूबसूरत लोग जो होते हैं उनको बुढ़ापे तक जो है वो लव ऑफ़र्स आती ही रहती हैं। हालांकि वो बेचारे कितने भी ईमानदार हों, कितने भी वो अनरोमांटिक हों, लेकिन अगर वो खूबसूरत हैं तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं होता, उनको लव ऑफ़र्स आती रहती हैं। तो आपके पास चॉइसेस बाद में भी रहेंगी, और जो है उसके बाद जो है आप रेस्टिंग पोजीशन में हैं, और आपने सोच लिया है कि अब जब मेरे पास पैसे भी हैं और मैं बहुत क्लियर कट बात कर रही हूँ सबसे, या कर रहा हूँ, और मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता, और मेरे पास चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप बहुत सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी बाकी गुजारेंगे। और हर फैसला जो है बहुत ठहर के, देख के, समझ के करेंगे। ये जो आपके साथ ब्रेकअप हुआ है इसकी वजह से आप में जो पहले तेज़ी थी ना ज़िंदगी गुजारने की, बहुत स्पीड में आप ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो आप में ठहराव जो नहीं था, वो ठहराव इस ब्रेकअप के बाद आपकी ज़िंदगी में आ गया। आप बहुत सोच समझ के फ़ैसला करने लगे। एक तो आप बहुत क्लियर कट फ़ैसला करते हैं, दूसरे आप बहुत सोच समझ के फ़ैसला करने लगे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, मुझे 2 कार्ड्स लेने का और हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें 2 कार्ड्स मेरे व्यूवर के बारे में, और क्या है इनके लिए। ओके, द एम्प्रेस, और वाह ज़बरदस्त। आप बिल्कुल परेशान ना हों, इस ब्रेकअप के बाद आपकी ज़िंदगी में जो भी पर्सनालिटी आएगी वो बहुत ज़्यादा मनी वाइज स्ट्रॉन्ग होगा, हो सकता है बहुत हाई पोजीशन पे हूँ, और आपने जो बेईमानी नहीं की है, आपने जो ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारने का सोचा है, हालांकि आपने उस वक्त ईमानदारी दिखाई है जिस वक्त लोग बहक जाते हैं पैसे के लिए, आपने उस वक्त ईमानदारी दिखाई है। तो ये ऊपर वाले की तरफ से आपको गिफ्ट के तौर पे ये पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी, जो आपका पार्टनर बनेगा, जिससे आपकी शादी होगी। ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड आया है और 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। विश फुलफिलमेंट हो गया, आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे इनके साथ। ये कार्ड्स आपके जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त मैं कहूँगी कि आए हैं, कि अगर आपने किसी को धोखा नहीं दिया और बेईमानी नहीं की थी उस वक्त, तो उसका इनाम आपको ऊपर वाले की तरफ से जो मिला है। आप रीडिंग दोबारा भी देख लीजिएगा,
तो ये कार्ड्स जो आए हैं, एम्प्रेस का कार्ड आया है, एम्परर का सॉरी लवर्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जश्न मनाएंगे आप, कामयाबी मिलेगी आपको और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी होगी लवर के साथ अपनी, और बहुत खुशहाल ज़िंदगी आप गुजारेंगे सिर्फ इसलिए कि आपने किसी को धोखा नहीं दिया और बेईमानी नहीं की। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए गिफ्ट होगा ये आपका रिलेशन। तो मेरी दुआ है कि आपके साथ ऐसा ही हो, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे। अगर आपका ब्रेकअप हुआ भी है और आपने धोखा नहीं दिया है, सिर्फ इस वजह से आपने ब्रेकअप किया कि आप धोखेबाज नहीं थे, तो यकीन माने आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो डिवाइन आपके साथ बहुत अच्छा करेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।